अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो व्यूवर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने लाजमी देखना है। आज मैं बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जो टिप मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है चावल। चावल जो हम बॉयल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिपके हुए बनते हैं और खिले हुए बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो आपने चावल को बॉयल करने से पहले इसमें लेमन निचोड़ देना है, तो आपके चावल खिले हुए बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपके चावल तैयार होंगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी टिप को, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बनाएंगे पावरफुल क्लीनर घर पे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि महंगाई का दौर है, तो बाज़ार से जो क्लीनर हम लेते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें महंगे पड़ते हैं, तो इसलिए हम घर पे बनाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 गिलास पानी का। इसमें हम शामिल करेंगे भर के 1 टेबल स्पून मीठा सोडा। इसी के साथ इसमें हम शामिल कर देंगे नमक 1 टेबल स्पून। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके के साथ पानी में मिक्स कर लेना है। इसी के साथ ही हम लेंगे हार्पिक हमने इसमें शामिल कर देना है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। आप देख रहे हो कितना ज़बरदस्त किस्म का ये पावरफुल क्लीनर हमारे पास तैयार हो चुका हुआ है। और इसको हमें आगे आपको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करके बताऊंगी, और मैंने इसको खुद अपने घर पे भी इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इससे बहुत ही अच्छे और जल्द रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। तो मेरे साथ आप देख रहे हो कि जैसे कि मेरा किचन का सिंक है, ये कितना गंदा हुआ है और रोज़ाना काम करने के साथ साथ हमारी जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो हम बाज़ार से महंगे महंगे क्लीनर लेकर आते हैं इनकी सफाई के लिए, और हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो आप इसको घर पे बनाएं। आप देखें कि मैं इसको किस तरीके से साफ़ करूँगी। ये कितना शदीद गंदा हुआ हुआ, आप देखो उसमें साबुन है लगा हुआ, बर्तन धोने वाला, पानी के स्टेन है, और जो गंदगी होती है किचन में उसके स्टेन इस पर काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। तो मैं आपको इस क्लीनर को अप्लाई करके बताऊंगी सबसे पहले अपने किचन में और सिंक में। आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त आएगा कि जैसे हम बाज़ार से कोई क्लीनर लेकर आते हैं तो वही काम ये क्लीनर भी करेगा। आपके पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी सेफ़ होगा, और आपकी जो चीज़ है वो आपको घर पर ही आराम से सफाई वाली मिल जाएगी। अब आप देख रहे हो कि मैंने इस महलूल को इस कपड़े के साथ इसके अंदर सारा डाल दिया है, और इस पर मैंने हल्का हल्का इसको मलना शुरू कर दिया है। ये आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ स्टेन है, ज़िद्दी और सख्त दाग हैं, तो मैंने इन पेन को चलाना शुरू कर दिया इस कपड़े पे। ठीक है, कोई मैंने तार वगैरह यूज़ नहीं की है। सिंपल ये पावरफुल इतना ज़्यादा क्लीनर है कि इसी क्लीनर के साथ ही हम इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे और आप देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। और ये देखिए मैंने इसी तरीके से इसको 4 से 5 मिनट के लिए मलना शुरू किया है, और आप रिज़ल्ट देख रहे हो कितना साफ़ रिज़ल्ट आया है। और ये हमारी जो टूटी थी किचन की, जिसमें हम बर्तन वगैरह धोते हैं, ये भी कितनी ज़्यादा प्यारी और क्लीन हो चुकी है, ऐसे जैसे नई लेकर आए हैं हम। व्यूअर्स, आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी मेरी टिप। आपने इसको लाजमी घर पे ट्राई करना है, और मेरे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। आप देख रहे हो कि कितना ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट फाइनल आया है, कैसे चमचमा रही हैं हमारी ये सारी चीज़ें। और घर पे ही हमने इसको सादा तरीके से बनाया है, और इतना पावरफुल ये हमारे पास जो है ये लिक्विड जो है वो तैयार हुआ है, जिससे हमारा किचन जगमगा रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, मेन जो हमारे पास किचन में कपड़ा साफ़, जो सफाई करने वाला कपड़ा होता है, डस्टर जिसे हम कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है गंदा, तो हमें फेंकना पड़ता है उसको बाहर। तो आज से आपने उसको बाहर नहीं फेंकना। बाहर फेंकने से पहले आपने ये टिप लाजमी यूज़ करनी है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अच्छा, सबसे पहले हमने गंदा कपड़ा ले लेना है जो सफाई का हमारे पास मौजूद होता है किचन का। इसमें हमने शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून मीठा सोडा। इसी के साथ साथ हम इसमें 1 टेबल स्पून डिटर्जेंट ले लेंगे, कोई सा भी सर्फ ले लेंगे, वो शामिल कर देंगे। और इसमें हम लेंगे 1 टेबल स्पून बर्तन धोने वाला लिक्विड। ठीक है, हमने इसको सारा इस पर छिड़का दिया है। अब इसको हम लपेट के किसी देचकी में डाल के इसमें भर देंगे पानी। ठीक है, पानी भरने के बाद हम इसको रख देंगे चूल्हे पे पकने के लिए। पकने के लिए हम इसको इसलिए रखेंगे, जो हमने इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जो कि सर्फ, सोडा और बर्तन धोने वाला लिक्विड है। ठीक है, वो जब इसमें पकेगा तो इसकी सारी चिकनाई, गंदगी जो किचन में हम लोग, आपको पता है कितना ज़्यादा वो चिकनाई होती है, डर्ट होती है, तो हम इसी कपड़े से ही इसको इस्तेमाल करते हैं, साफ़ करते हैं, तो ये कपड़ा हमारा बहुत ज़्यादा जो है चिकनाई को खींच लेता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तेज़ आंच पे बॉयल किया है इसको, और फिर मैंने इस कपड़े को निकाल के धो लिया है। ठीक है, किसी भी साफ़ पानी या जो किचन में हमारे टैब लगी होती है उस पानी से हमने इसको धो लेना है। और आप देखिएगा कि आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल न्यू जो है वो आपको इसी तरह मिलेगा जैसे आप बाज़ार से नया लेकर आई हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैंने जो आपको पहले टिप बताई थी
हार्पिक वाली, वो ही जो है टिप मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगी। ये हमारे पास जो बेसन है मुँह धोने वाला, तो उसका भी आप कुछ हाल देख लें कि हमारे घर पे इस तरीके से कुछ ये जो है वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इन पे पानी के जो आप देख लो स्टेन लगे होते हैं और गंदगी वगैरह साइड पे लगी होती है। तो वो ही लिक्विड आपने जो मैंने आपको पहले बताया था वो मल्टीपल जगहों पे आपने इस्तेमाल करना है। तो आप ये देख रहे हो कि मेरे पास ये टूटी है जिसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ साफ़ करने के लिए। बहुत ज़्यादा गंदी हुई है, मैंने वही लिक्विड लिया है, उसमें इसको कपड़े में अच्छी तरह डिप करके और मैंने इसको सफाई इसकी शुरू कर दी है। आप यकीन मानो कि आपको बिल्कुल भी जो है अपने घर की टूटी वगैरह बदलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये लिक्विड यूज़ करोगे तो आपकी ज़िंदगी हो जाएगी बहुत सारी आसान और आपकी घर की पुरानी चीज़ें नई लगने लगेंगी। आप इसको हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करें इस लिक्विड को, आपकी चीज़ें ऐसे जगमगाएंगी जैसे कि आप कहोगे कि हमारी तो ये नई आई हैं। और इस तरीके से आपका सलीका भी शो होगा कि आप कितनी सलीकेमंद हैं। अब आप देख रहे हो कि मैं इस पर अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर रही हूँ और जब मैं इसको वॉश करूँगी तो आप हैरान रह जाओगे। ऐसे लगेगा कि जैसे टूटी हमने अभी बाज़ार से नई मंगवाई और नई लगाई है। ये इतना पावरफुल जो मैंने आपको क्लीनर बताया था, इसी को इस्तेमाल करते हुए आपने अपने घर को चमकाना है। और ये मल्टीपल जगहों पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, किचन में कहाँ भी आपको भी ज़रूरत पड़े, इसको चिकनाई है, गंदगी है, पानी के स्टेन है, साबुन के स्टेन है, तो वो सारे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मदद देगा। ये आप देख रहे हो कि जब मैंने इसको वॉश किया है क्लीनर लगाने के बाद, तो टूटी कैसे हमारी लाइटें जो है वो मारी और चमचमा रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम बाज़ार से अभी अभी इसको नहीं लेकर आए और हमने इसको अभी लगाया है। बस इसी छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगी और कफ़ाई शारी करेंगी और इन टिप्स को और जो ये टोटके इनको इस्तेमाल करती रहेंगी, तो आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा, निखरा रहेगा, आपके पैसों की भी बचत होगी। और जैसे ये टूटी चमक रही है, इसी तरीके से आप भी सुकून में रहेंगी। अब आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट एट द एंड आया है। आपने इसको इस्तेमाल करना है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो आपको पसंद आएगी। तो वो कुछ यूँ है कि जब हम सुबह किचन में जाते हैं, ज़ाहिर बात है कि सारी रात जो है वो किचन बंद रहता है, और जब हम किचन खोलते हैं तो हमें एक ना सिंक में से एक अजीब सी बदबू सी आती है जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वैसे भी सुबह का टाइम होता है तो हमें तो कोई वैसे भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो उसके हल के लिए मैं आपको बता देती हूँ सिंपल, कि आपने रात को सोने से पहले जब आप काम वगैरह ख़त्म कर लेती हैं अपना किचन का, तो उसमें आपने कोई सा भी टैल्कम पाउडर जो है, जो ये किचन की सिंक की जो नाली है, इसमें आपने जो है वो स्प्रिंकल कर देना है, छिड़क देना है। ठीक है, सिंपल, कोई मसला, कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपल आपने टैल्कम पाउडर को इस पर छिड़क देना है। इसी के साथ ही आपने कोई भी पुरानी जो बाउल होता है उसको इसके ऊपर ढक देना है। ठीक है, और जब आप सुबह खोलेंगे किचन तो वो महकता हुआ आपको मिलेगा। अच्छा, अब इसी के साथ ही मैं आपको बताती हूँ अगली टिप। ये भी बहुत ही शानदार टिप है। किचन में हम अक्सर ख़वातीन काम करती हैं, हमारे जो कपड़े होते हैं उनमें हल्दी के स्टेन लग जाते हैं और मिर्चों के स्टेन वगैरह लग जाते हैं, जो कि हमें बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि हमें अपने कपड़ों से बहुत ज़्यादा होता है प्यार। तो वो जब लग जाता है तो हम हो जाती हैं परेशान। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हल्दी के स्टेन को बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव कर लेंगी। जो मैं आपको ट्रिप बताने लगी हूँ वो आप इस्तेमाल करेंगी तो आप इस झंझट और इस परेशानी से भी दूर हो जाएंगे। क्योंकि मोस्टली आपको पता है हम खाना पकाते हैं तो हमारे कपड़ों पे स्टेन वगैरह लग जाते हैं, और ख़ास तौर पे हल्दी का दाग एक तो बहुत सख्त होता है और बहुत जल्दी फैल भी जाता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मैंने आपको दिखाने के लिए कि कपड़े पे हल्दी जो है वो अच्छे तरीके से लगा दी है, ताकि अगर आपके कपड़ों पे स्टेन लग जाए तो आपने उसको किस तरीके से उतारना है। फिर मैं इस टिप को स्टार्ट करूँगी। मैं भी आपको सिंपल बता रही हूँ कि मैंने हल्दी ली है 1 टीस्पून और मैंने साफ़ कपड़े के ऊपर, सफ़ेद कपड़े के ऊपर मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, अब इसी के साथ इसको सफाई करने का इसका जो अमल है वो स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे आपकी जो है ये हल्दी का निशान ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आप कोई भी लिक्विड ले लो, जो आप जिससे बर्तन धोते हो, वो आपने इस पर 1 टीस्पून छिड़क देना है। इसी के साथ साथ हम डालेंगे इसमें खाने का जो सोडा होता है वो डालेंगे हम 1 टेबल स्पून। ठीक है, वो हमने इस पर छिड़क दिया। इसी के साथ साथ हम डालेंगे इसमें नमक। ठीक है, नमक भी हम ले लेंगे 1 टीस्पून या टेबल स्पून, जितना आपका दाग बड़ा है उसके मुताबिक आपने ये सारा जो है वो प्रोसेस करना है। ठीक है, अच्छा, अब आप देख रहे हो कि मैंने इसमें लिक्विड डाल दिया है
इसी के साथ साथ मैंने इसमें सोडा डाल दिया है और मैंने इसमें डाल दिया नमक। अच्छा, अब इस सब चीज़ों को जहाँ पे दाग लगा हुआ है ना उसका हल्दी का, तो इस पे मैं अच्छे तरीके से फैला रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये सारी जगह पे जो मैंने ये पेस्ट बनाई है, मैं उसी एरिया पे इसको असेंबल कर रही हूँ। अब आप देख रहे हो कि मैंने लिया है सिरका, कोई भी आप वाइट विनेगर ले लो और वो एंड पे आपने इस पर छिड़क देना है, ठीक है। वो भी आप देख रहे हो कि जैसे मैंने छिड़का है तो उसमें वो जो मैंने मीठा सोडा डाला था वो एक्टिव हो चुका हुआ है, वो अपना काम शुरू करने लगा है। अब आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। अच्छे तरीके से इस पर हम कर देंगे पेस्ट जब हमने डाला इसमें सिरका। इसके बाद हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए देना है छोड़, ताकि जो मैंने इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे तरीके से अपना काम करें और जो हमारे पास स्टेन था उसको लाइट कर दें, बहुत ज़्यादा लाइट करें, क्योंकि पता है आपको हल्दी का जो स्टेन होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और स्ट्रॉन्ग होता है, उतरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और अगर उसको उतारें भी तो वो और ज़्यादा फैल जाता है। तो आपने उसके साथ ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं करना, बस मैंने जो आपको ये टिप बताई है बस आपने इसको इस्तेमाल करते हुए हल्दी के दाग को अपने कपड़ों से हटा लेना है। अच्छा, 5 से 4 मिनट के बाद ना मैंने इसको पानी में धो लिया। अब आप देख रहे हो कि इसका स्टेन जो था हल्दी का वो कितना स्ट्रॉन्ग था और ये कितना ज़्यादा लाइट हो चुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, इससे आगे एक और हमारा प्रोसेस है, वो आपने करना है, तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो ये स्टेन है वो हमेशा के लिए चला जाएगा। अच्छा, बाज़ लोगों के जो कपड़े होते हैं ना वो थोड़े कीमती होते हैं, तो आपने क्या करना है कि ब्लीच अब इसमें डाल देनी है, ठीक है, क्योंकि कलर उड़ने का खदशा होता है। तो आपने खाली वही पार्ट लेना है जहाँ पे हल्दी जो है वो गिरी है या उसका दाग लगा, ठीक है। इसके अलावा आपने किसी भी कपड़े को नहीं छेड़ना, बस उसी एरिया में से जहाँ से आपने दाग को हटाना है उसी एरिया पे आपने ये सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। तो फिर आपका जो बाकी जो कपड़ा है वो बच जाएगा। तो अब हम देख रहे हो कि मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ब्लीच का भी छिड़क दिया, और ब्लीच ने देखिए जो मैंने पहले किया था टिप जो मैंने आपको पहले बताई थी, उसके बाद जब मैंने इसमें ब्लीच डाली है तो दाग देखिए बिल्कुल गायब हो चुका हुआ है। जो ये वाइट हमारे पास कपड़ा था ये पुरानी हालत में वापस आ चुका हुआ है, स्टेन जो है वो हट चुका हुआ है हल्दी का, और ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट हमें माशाल्लाह से मिल गया है। अब यही तरीका आपने भी अपनाना है और बहुत ही ज़बरदस्त और आज़मूदा तरीका है। इससे आपके जो किचन में कपड़ों में दाग लग जाते हैं वो बहुत ही आसानी से जाएंगे हट। और आप देख रहे हो कि आगे पीछे मैंने इसको हर जगह उल्टा दिया, मुझे तो कहीं हल्दी का दाग नज़र नहीं आ रहा है। तो ज़बरदस्त किस्म का ये टोटका है। अच्छा, अब अगला टोटका मैं आपको बताऊंगी जो कि है चावल का पानी। चावल का पानी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम कपड़े धोने के लिए चावलों के पानी को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोग चावल पकाते हैं उसका पानी मोस्टली लोग ज़ाया ही कर देते हैं, ठीक है। अब आपने इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है, बल्कि हम इसको लाएंगे इस्तेमाल में। तो वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, कपड़े धोने के लिए ना आपको जो निखरे निखरे प्यारे प्यारे खिले खिले कपड़े चाहिए ना, तो आपका सर्फ भी काम लगे, ठीक है, और ज़बरदस्त किस्म के आपके कपड़ों का रिज़ल्ट आए। तो मैं आपको आज तरीका बताऊंगी कि चावल के पानी से हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं। अच्छा, हमने ले लेना है एक 10 रुपये वाला पैकेट ले लेना है सर्फ का, ठीक है, इजीली बाज़ार से मिल जाता है। वो हमने खोल के हमने एक बाउल में डाल देना है। इसी के साथ हम 2 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें मीठा सोडा, ठीक है। ये भी आराम से बाज़ार से मिल जाता है, और जो हम चने वगैरह गलाते हैं इसी मीठे सोडे से ही गलाते हैं, तो ये बहुत ही इजीली आराम से बाज़ार से मिल जाता है। इसी के साथ ही हम इस दोनों चीज़ों में हम शामिल कर देंगे सिरका। अब आप देख रहे हो सिरका मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये अच्छी सी पेस्ट हमारे पास तैयार हो चुकी हुई है। इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, और ये हमारे पास बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो कपड़े धोने का जो क्लीनर है वो तैयार हो चुका हुआ है। ये देख रहे हैं कि मैंने इसमें सिरका शामिल किया है, सर्फ शामिल किया है और मीठा सोडा शामिल किया है। ज़बरदस्त किस्म का ये पेस्ट हमने तैयार कर ली है। अब हम जो इसमें चावलों का पानी जो मैंने आपको पहले बताया था जो कि हम फेंक देते हैं मोस्टली, तो वो इसमें हम कर देंगे शामिल। आप देख रहे हैं व्यूअर्स के चावल में तो मैंने पका लिए हैं, लेकिन इसके पानी को मैंने ज़ाया नहीं किया, क्योंकि इससे बहुत ही प्यारे ज़बरदस्त किस्म के उजले उजले कपड़े जो हैं वो धुल के आएंगे, और आप यकीन माने बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। आपने लाजमी ट्राई करना है। अच्छा, मशीन मैंने स्टार्ट कर ली है। वो जो मैंने सारा महलूल था जो पहले मैंने बनाया था वो, और जो चावलों का पानी है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया हुआ है। अब आप देख रहे हो कि मैंने जो है वो थोड़े से कपड़े धो रहे थे, इसलिए मैंने पानी कम लिया है। आपके पास जितनी भी क्वान्टिटी है कपड़ों की आप उसके मुताबिक अपनी क्वान्टिटी को बढ़ा
सकते हो। ठीक है, अब मैंने इसमें जी शामिल कर दिए हैं कपड़े धोने के लिए, और देखिएगा आपके इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। जो हमने ये ट्रिक और टिप इस्तेमाल की है, इससे आपके कपड़े कम पैसों में इतने ज़बरदस्त किस्म के खिले खिले और प्यारे प्यारे, और उसकी झाग देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की बन रही है। हमारा डिटर्जेंट भी कम लगा और हमारा काम भी इतना अच्छा हो गया। बस थोड़ी सी जो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, अगर हम इनको घरों में ही अपने आस-पास देखें तो हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं, तो हमें जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। बस हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करना होता है, और फिर हम काम जब शुरू करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप देख रहे हो कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये निखरा हमारे पास जो है वो कपड़ा धुल रहा है। उसके कलर आप देख लो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। आप भी ये टिप अपने घर पर लाजमी ट्राई कीजिएगा। और मैंने जो आपके लिए आज पूरी वीडियो बनाई है, इसको शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। हाँ, अगर आपने कुछ और सीखना है या कुछ मुझसे पूछना हो तो आप मुझे बिला झिझक बता सकती हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। तो अब मेरे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप देख रहे हो कि कपड़े ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो के सूख भी जाएंगे और ज़बरदस्त किस्म के निखरे निखरे बनेंगे। मिलूँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।